जीव तो ईश्वर का ही है, ये शरीर तो ईश्वर का ही है। आप भटकते हैं, इस शरीर की सुंदरता बनाते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं। अच्छे अच्छे आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, शरीर को साफ तो कर लेते हैं, उसको स्वच्छ बना लेते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके अपना दिख जाते हैं कि मैं बहुत क्या हूँ, बहुत सुंदर हूँ। ऊपरी तन की सुंदरता को देखने से अच्छा है कि मन की सुंदर बनिए, और मन की सुंदरता बन गए तो आप ईश्वर को पा लिए। आप गंगा नहाने जाते हैं, गंगा नहाने सब लोग गए हैं ना। अभी अभी कार्तिक पूर्णिमा लगा था, सब लोगों ने स्नान किया है। और इस नगर तो एक धाम है, और सबसे बड़ा धाम है जो भगवान श्री राम जी का चरण इस नगर में पड़ा है। और यहाँ से पार करके वो श्री राम जी गए हैं, और इस नगर में वही तान है जो राम घाट के नाम से जाना जाता है, जो इसी नगर में आपको पड़ता है ना। इसी नगर में प्रभु श्री राम जी पार करके गए हैं, और इसी नदी में स्नान भी किए हैं, और करके तब आगे की ओर प्रस्थान किए हैं। ये तो देव स्थान है। यहाँ की संत, यहाँ के जो भी भक्त को, वो तो भक्त को जीवन ऐसे ही कल्याण होना चाहिए, लेकिन जो काम क्रोध मोह लोभ को परित्याग करेगा उसी का जीवन कल्याण है। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन सब लोग जीते हैं। हमारे पास भी गृहस्थ जीवन है, आपके पास भी गृहस्थ जीवन है, सबके पास है। लेकिन उसमें से कुछ समय, कुछ घड़ी निकाल करके ठाकुर जी का ध्यान करें, उनका भजन करें, उनका कीर्तन करें, तो आपका जीवन कृतार्थ हो। शरीर की सुंदरता बना लेने से, शरीर को स्वच्छ बना लेने से मन स्वच्छ नहीं हो जाता। मन को स्वच्छ करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करना पड़ता है, प्रभु का ध्यान करना पड़ता है, उनका भजन करना पड़ता है। जो 2 घंटा प्रभु के भजन नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किए, उनका ध्यान नहीं किए, तो उनका जीवन कैसे होगा, उनका जीवन कैसे बेड़ा पार होगा, कैसे कल्याण होगी मेरी माँ। तो कल्याण शरीर को पाना है। ये शरीर वही जब अंत गति में जाता है, जो ध्यान नहीं करता, जो केवल धन कमा लेता है, धन कमा करके जमा करता है, परिवार को चलाता है, गृहस्थी जीवन को चलाता है, भौतिक सुख जीवन जीता है, और भगवान का ध्यान नहीं करता, श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान नहीं करता, वो अंत समय में जब जाता है तो उसकी आंखों से आंसू छूट जाता है। क्यों? उसने तो सब कुछ की तैयारी किया मेरी माँ, सब कुछ की तैयारी करता है। अच्छे अच्छे मकान बना दिया, गाड़ी ले लिए, ऐशो आराम का जीवन हो गया, बैंक बैलेंस भी कर लिया। जब वो व्यक्ति जब अंत समय में जाता है तो उसकी आंखों से आंसू छूटता है और रो रोता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है शरणागति का मार्ग नहीं बनता, और वही घड़ी में, उसी घड़ी में प्रभु का ध्यान स्मरण होता है। और जो आपने अपने जीवन का जो कुछ आपने किया है, जो आपने अपने जीवन का जो कुछ किया, वो सारी दृश्य, जो पाप पुण्य जितना आपने किया है, वो सारी दृश्य नजर आ जाता है। क्योंकि उस समय वो पल वो याद दिलाता है 60 साल के जीवन का जो कर्म आपने किया है, वो सारी दृश्य उस समय नजर आ जाता है। 1 मिनट के अंदर चक्र चलना शुरू हो जाता है, और वही बोलते हैं क्या, और आपका मन घबराता है, आपकी जो प्राण है वो निकलने से डरता है, क्योंकि आपने भगवान जी का, ठाकुर जी का नाम का स्मरण नहीं किया, उनका भजन नहीं किए, उनका ध्यान नहीं किए। अगर एक बार उनका ध्यान करें, उनका जप करें, इस शरीर तो अंत है, इसका तो अंत होना ही है। आज कल परसों मनुष्य के तन को आपने पा लिया है तो अंत होगा ही। जब अंत ही होना है तो अच्छे शरणागति का मार्ग क्यों न अपना लें, क्यों नहीं अपने जीवन को शरणागति का मार्ग देवें, क्यों न भजन करें, क्यों न प्रभु का नाम जपें। आपको 24 घंटे नहीं बोला जा रहा है जप करने के लिए,